इसका मतलब मॉम मुझसे सिद्धार्थ के पेरेंट्स की दहेज लेने वाली बात छुपा रही थी। दुखता है तेरे पाए। अजी, तू दवाई नहीं खा रही है ना, इसीलिए तेरे पैर का दर्द नहीं जा रहा है। अरे बच्चों प्लीज लड़ो मत। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? हटो हटो। लगी आपको? ऐसे लड़ता है कोई? हाँ बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। ओ प्रशांत 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 भाई, बात सुन जरा। क्या हुआ मैं फंस गया हूँ, रोशनी आ गई है मुझे बिना बताए। ये रोशनी? यही रोशनी है। मुझे तेरा घर चाहिए तुरंत। आई नीड योर प्लेस राइट नाउ। तू पागल हो गया है क्या? ये सॉरी सॉरी क्या कह रहा है? भाई तेरा ही घर है ये ले। थैंक यू सो मच। क्या तुम लोगों का रोज रोज का नाटक? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रोशनी, ये लिस्ट कहाँ से आई? तुम बताओ कहाँ से आई? तुम मेरी मॉम को ये लिस्ट देकर आए थे ना? अरे नहीं बाबा, मैंने तुम्हारी मॉम को ये लिस्ट कम ऑन सिद्धार्थ, फिर से एक झूठ। क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें ये लिस्ट मॉम को पकड़ाते हुए। तुम लोग आज के जमाने के होकर भी ये दहेज जैसे फालतू के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो। रियली डिस्गस्टिंग सिद्धार्थ। नो रोशनी, दिस इज डिस्गस्टिंग। तुम्हारी मॉम ने, अगर कोई है जो इन माँ बेटी की दूरियां दूर कर सकता है तो सिर्फ तुम उसे, सिर्फ तुम। क्या हुआ सिद्धार्थ? रुक क्यों गए? मैं जवाब चाहती हूँ सिद्धार्थ। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? क्या हो बेटा? रोशनी, तुम हंस रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे अपनी बेवकूफी पे हंसी आ रही है। इतना बड़ा गधा, इतना बड़ा इडियट हूं मैं मॉम। नहीं सीरियसली, रोशनी की मॉम को एक दूसरी लिस्ट देनी थी मुझे, उनको अलग ही लिस्ट पकड़ा के आ गया हूं मैं। लिस्ट? अरे बाबा, ये लिस्ट मॉम जो आपने बनाई थी। ये लिस्ट? रोशनी की मॉम को मुझे वो गेस्ट वाली लिस्ट देनी थी और ये पकड़ा के आ गया। बताइए, मैं भी इतना भुलक्कड़ हूं ना डैड, आप ही पे गया हूं मैं। क्या सेठ तू भी? ये लिस्ट क्यों पकड़ा दी उन्हें? ये लिस्ट तो अपने लिए बनाई थी हमने बेटा, और तू उनको देकर आ गया। वही तो बोल रहा हूँ मॉम, अव्वल दर्जे का गधा हूं मैं। रोशनी, ये लिस्ट जो है ये मेरे मॉम और डैड ने बनाई है। ये सारी चीजें जो है, प्लाज्मा टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डबल बेड, अलमीरा, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, सारी चीजें हमारे काम आने वाली हैं। और इसीलिए मेरी मॉम ने सोचा कि ये सारी चीजें खरीद के वो तुम्हें दे देंगी, यानी कि अपनी बहू को दे देंगी। और तुम हम पे दहेज लेने का इल्जाम लगा रही हो। सच में रोशनी, मॉम आप रोशनी को वो साड़ी वाले के बारे में क्यों नहीं बताती? साड़ी वाले? वो साड़ी वाला? अच्छा वो साड़ी वाले, वो साड़ी वाले। वो भी इसको बता दीजिए, क्योंकि हमारी रोशनी को ये लगता है कि हम इसके फैमिली से दहेज लेने वाले हैं। नहीं बेटा, हमें तुम्हारी पसंद नहीं मालूम थी ना। आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक मिनट, रुको रुको रुको, वही रुको, अरे क्या हुआ? यही रुको। क्या हो गया? रुकिए ना। अरे भाई कमाल है। बच्चों को बाहर खड़ा करके खुद अंदर भाग गई। आ रही हूँ बाबा। ओ हाँ, ये भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हाँ, अब आओ अंदर दोनों। आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा था? गले मिलना है। खुश? बेबी छू? मैं भी? ओके ओके। जिंदा रहे पुत्र। चलो बैठो। रोशनी, क्या देख रही हो? ये
घर जरा छोटा है ना तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ, क्या बोल रहे हो ये? नो व्हाट, मैंने अपने लिए हमेशा से एक ऐसा घर और ऐसी छोटी छोटी खुशियां इमेजिन की थी। आई एम रियली हैप्पी। मेरी बीवी का ट्रिप भी अलग है लाइफ में। हाँ हाँ नहीं कुछ नहीं, बैठो ना। हाँ हाँ, अरे बैठो ना बैठो बेटा, बैठो। आप भी बैठो। आजा आजा। मैं चाय लेकर आती हूँ। हे भगवान, माय गॉड, अब मैं क्या करूं? किसी और के किचन में कहां से सामान ढूंढूं? सब ठीक है ना? एकदम सेट। मॉम ये क्या है? इतनी भारी भारी रिंग्स, ये सॉल्टेयर देख के पकड़े जाएंगे। उतार दो ना मॉम इसको फटाफट। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी, तेरे डैड ने मुझे दिया। डैड ने समझाइए, इनकी रिंग्स के चक्कर में ना सारा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। अरे मैं उन्हें कह दूंगी ना कि अमेरिकन डायमंड है। मॉम ज्वेलरी एक्सपर्ट है वो। ओ मिसेस खुराना, क्या? मुझे मालूम है कि आपका दिल नहीं मानेगा, लेकिन बेटे के दिल का सोचो, प्लीज उतार लो ना। प्लीज। बहू को ज्वेलरी पहना रहे और मुझसे ज्वेलरी उतरवा रहे हैं। ये लो। और कब तक चलेगा ये नाटक? सब बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा मॉम, फिलहाल के लिए प्लीज कॉपरेट, प्लीज प्लीज प्लीज। ये रखिए अपने पास। हाँ ठीक है ना, कॉपरेट तो करूंगी ना मैं। तो दो हम आ गए। हेलो, हाँ रोशनी, हम नीचे है, नीचे वो मतलब लिफ्ट के पास है। ओके या ओके बाय बाय। आ रही है वो। अब आप लोग जरा हाइपर ज्यादा मत होना, नॉर्मल हो जाना, ठीक है ना? हम नॉर्मल है, लेकिन तू अब नॉर्मल हो रहा है। ये देख, पसीना आ रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। मिसेस खुराना, ओ खुराना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या क्या करो, ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं भाई? मिसेस खुराना, आप और इन कपड़ों में? हाँ जी, मैं इन कपड़ों में। अरे यार, ये मॉम डैड भी क्या बातें करने लग गए। रोशनी किसी भी वक्त आती होगी रिसीव करने के लिए। मिस्टर चोपड़ा, वो क्या है ना कि एक फ्रेंड रहते हैं ऊपर, उन्होंने कुछ फ्रेंड्स को घर पे बुलाया है और पार्टी की थीम रखी है मिडिल क्लास फ्रेंड्स। आई एम फीलिंग सो अनकंफर्टेबल, आई टेल यू। थीम नेक्स्ट टाइम हम भी किटी में यही थीम रखेंगे। रोशनी, यहाँ तो काफी रोशनी है। नहीं, वो क्या है ना चोपड़ा साहब, मुझे आपसे वो बैंगलोर के होटल के बारे में कुछ बात करनी है। अरे हाँ, वो तो बाकी है ना। आप प्लीज एक मिनट आएंगे? हाँ हाँ प्लीज। छोटा सा था ना, अब देखो कितना बड़ा हो गया। शादी तक बात पहुंच गई भाई। समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। आई विश मेरे भी कुछ मोमेंट्स मॉम को याद होते। दीदी जी, आपका घर काफी सुंदर है। थैंक्स। एक्चुअली ये सब दुर्गा ने किया है। मेरा मतलब है दीदी ने बहुत मेहनत की है उसने ये सब पाने के लिए। अब माँ, इतना बड़ा घर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। फ्री में तो आजकल कोई कुछ देता नहीं है। हाँ। बबलू, जरा चेक करना, डिनर रेडी है ना? हाँ, मैं कराता हूँ। मॉम, क्यों ना मैं सिद्धार्थ को घर दिखाऊं? क्या है ना, लास्ट टाइम जन्माष्टमी की प्रिपरेशंस की वजह से मैं दिखा नहीं पाई, तो आज क्यों नहीं? ऑफ कोर्स, जरूर दिखा कर लाओ। अच्छा लगेगा इससे ये घर। इनफैक्ट सिद्धार्थ के मम्मी पापा को भी तो घर दिखा, इन्हें भी अच्छा लगेगा। पूल साइड डेक, ऐसा वाला घर तो जरूर पसंद आएगा आप लोगों को। चलिए ना प्लीज। आओ सिद्धार्थ। आइए मॉम, प्लीज। इधर चलो। भाई इतना गुस्सा ठीक नहीं है, हमारी सेहत ही खराब होगी। प्लीज। डैड, डैड। आया पुत्र। देखो, गुस्सा करने से अपनी सेहत खराब होगी, इसलिए कूल डाउन।
इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा होगा ना आपने? अपनी अपनी किस्मत होती है, कोई मेहनत से पाते हैं और कोई दहेज में। फूल कैसा लगा? आपके घर से तो बड़ा ही है। जी, अच्छा है। वो तो मैं भी जानती हूँ कि अच्छा है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर चले, मुफ्त का खाना मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट्स मिलेंगे। मिसेस कुकरेजा, थोड़ा और खाना लीजिए ना प्लीज। अरे फ्री है, इसके लिए पैसे नहीं लेंगे हम। मिस्टर कुकरेजा, कबाब लीजिए ना। काफी सॉफ्ट है। तो आपने इसमें कहीं ज्यादा सोडा तो नहीं डाल दिया जी? वाह, क्या लजीज चिकन है। चिकन? नो पापा, ये तो वेज कबाब है, अरबी से बना हुआ है। पापा? मम्मी, वाह, आप लोग तो बहुत चालाक निकले। शादी से पहले ही रोशनी के मम्मी पापा बन बैठे। क्या है ना समदन जी, हम बड़े दिल वालों को ना रिश्ता जोड़ने में समय नहीं लगता ज्यादा। और वैसे भी हमारे घर में बहुओं को बेटियों का दर्जा दिया जाता है। और जहां तक ये वेज कबाब की बात है, हम पंजाबियों में वेज कबाब की तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन इस घर में सब वेजिटेरियंस हैं, कोई नॉन वेज नहीं खाता। सच्ची? वैसे आपको देखकर लगता नहीं कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो। डेली हमारा भेजा जो फ्राई करके खाती है ये सर? बबलू, खाना हो गया तुम्हारा? जाकर देखो ना अगर गिफ्ट्स रेडी हैं या नहीं। हाँ, मैं अभी देख कर। और उन्हें वहीं पर रखवा देना, हम लोग वहीं आ रहे हैं। आज यहाँ से निकलने से पहले तुम लोगों को तुम्हारी असली औकात याद नहीं दिलाई ना, तो मेरा नाम भी डीडी नहीं। भाई वाह, दिल खुश कर देता। शादी वैसे कोई करे या ना करे, पर इसके लिए जरूर करनी चाहिए। मैं जानती थी आपको ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। रमेश, ये जरा बॉक्सेस गाड़ी में रखवा दो। जरूर कोई प्लान चल रहा है डीडी के मन में। मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा। रमेश, जैसा कह रही हो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं चलो, रोशनी की माँ को सबके सामने चलकर उसकी औकात बताते हैं। चलो आओ मिस्टर। नहीं दीजिए ना राज, प्लीज, बच्चों के खाते हो। मिसेस खुराना, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये लीजिए, अब मैं मुस्कुरा गई बस। नहीं नहीं, मुझे जाके उनको बताना। क्या कर रहे हैं आप मिस्टर खुराना, प्लीज प्लीज। आइए ना, चलकर हम डीडी को बताते हैं कि हम अगर चाहें तो 1 घंटे में डीडी का पूरा बिजनेस खरीद सकते हैं। प्लीज राज, और देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता है। चलिए 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 ना। मॉम को इतना अनकंफर्टेबल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी खुशी के लिए कितना कुछ सहन कर रहे हैं ये लोग।
क्या कर रहे हैं आप? ध्यान से, इसका प्राइस भी मालूम है आपको? कितने का है? अब रहने भी दीजिए, इतने पैसे एक साथ कभी देखे नहीं होंगे आप लोगों ने। एनीवे, फॉरगेट इट। मॉम, हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। माँ, एक्चुअली सिद्धार्थ वेट कर रहा है जाने के लिए। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे? केसर जी। हाँ, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ, दीदी के आशीर्वाद से। ग्रेट। आइए जरा, बच्चों के लिए मैंने एक छोटा सा सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? वेल, आज हम सब लोग मिल ही रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और बच्चों की सगाई करवा दी जाए। आई एम रियली सॉरी बेटा, एक्चुअली मैं सरप्राइज था तो तुम्हारे हिस्से की रिंग भी मैं ही लेकर आ गई और ऐसी अंगूठी जो रोशनी के लायक हो। माफ कीजिए लेकिन मैं ये रिंग ले नहीं सकता। क्यों? मानना पड़ेगा, मेरी और मेरी सासू माँ की सोच कितनी मिलती है। मैं भी रोशनी को आज एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मेरी सासू माँ मुझसे 10 कदम आगे, इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं। क्या प्लान बना है? अब तो जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। अमीर घर की लड़की जो फंसाई है आपने। मुझे आपसे बात नहीं करनी। रियली? काम निकल गया तो बात भी नहीं करनी है? बाय द वे, यहाँ के सारे चेक्स मैं ही साइन करती हूँ, मुझसे तो बना कर रखनी ही पड़ेगी आपको। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मेरा मुंह मत खुलाइए वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो इस वक्त भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब थी, अब तो घर जाने वाली थी, फिर रोशनी के कमरे में क्या कर रही थी? सोचा होगा देख लेती हूँ, शायद कुछ चीज मिल जाए। अगले हफ्ते का खर्चा ही निकला है, इसीलिए रोशनी को बेटी कहने का नाटक कर रही थी। आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन हमारे घर में बहुओं को बेटियों का दर्जा दिया जाता है, आपके घर की तरह नहीं जहाँ अपनी बेटी को पराई की तरह पाल रहे हो। ऐसी बातें करके आप सिर्फ रोशनी को फंसा सकती हैं, मुझे नहीं। शर्म नहीं आती अपने बेटे से धंधा करवाते हुए? शुक्र है भगवान ने आपको बेटी नहीं दी, वरना उसे भी बेच देती, जैसे अपने बेटे को बेच रही हैं इस घर में। बस अपने बेटे की खुशी दिखातिर हुण किन्नी बेइज्जती सहेंगे हम। अरे ये लोग पैसा 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 कर रहे हैं, हर बात को पैसे के तराजू में तोलते हैं ये लोग। नहीं करना हमें ऐसी जगह पर रिश्ता। चल चल यहाँ से, चल चलिए यहाँ से डैड, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सच बोल रही हो तो बुरा लग रहा है, अभी तो कितनी सच्चाई और बाकी है। ऐसा है आंटी जी, अपने पेरेंट्स की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट जो है तुम्हारे लिए, फटीचर कहीं कहीं। फटीचर, आप जानती नहीं आप किसके सामने खड़ी हैं, किससे बात कर रही हैं। मेरे मॉम डैड अगर चाहें तो ऐसे चुटकी बजा। रहने दे, वो किसके आगे बात कर रहा है? बस चलो यहाँ से। नहीं डैड, बोलने दीजिए मुझे, हद होती है हर बात की। होने वाली सास है तो क्या हुआ, मजाक बना के रखा हुआ है। जब चाहती है जैसे बात करती हैं, जब चाहती हैं जैसे बिहेव करती हैं। इन्हें क्या लगता है हम बर्दाश्त ही करते रहेंगे क्या? माना मैंने हमारा रिश्ता इनके साथ जुड़ने वाला है, लेकिन उस रिश्ते का लिहाज सिर्फ हमें है, इनको नहीं। आंटी जी, पानी मेरे सर के ऊपर जा चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह। मैं समझती हूँ क्या कह रहे हो तुम। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो
और इस वजह से आप शादी क्यों तोड़ रहे हैं? अब ये क्या नया नाटक है आपका? नाटक तो तुम कर रहे हो सिद्धार्थ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से ऐसे बात करने की सिद्धार्थ? हो क्या बात है। क्या हुआ? अमेजिंग। अब समझा मैं आपकी नौटंकी की वजह। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी कर सकती, किसी भी हद तक जा सकती। अचानक क्या हो गया? अरे कुछ बताओ तो सही। माँ मैं रियली सॉरी। मैं नहीं चाहती थी कि आज के दिन इन लोगों ने मजबूरी कर दिया मुझे। रोशनी, ये लोग जानते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और वो भी आज ही। इतनी बड़ी रकम और वक्त भी नहीं दे रहे। क्या बकवास है ये? क्या बेहूदगी है? मैं जेन्युइनली कोशिश कर रही हूँ, मैं अरेंज कर दूंगी, बस आज नहीं कर पाई। प्लीज ट्रस्ट मी। लेकिन बात नहीं मान रहे ना माँ, रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे। झूठ? इतना बड़ा झूठ? मैंने पूरी कोशिश की माँ, सुबह से दौड़ रही हूँ ताकि रोशनी का दिन खराब ना हो जाए, लेकिन इनको अभी चाहिए। मैं कह रही हूँ, मैं अरेंज करके दूंगी ना, मैं कह रही हूँ आपको, मैं अरेंज करके दूंगी। बस रिश्ता मत तोड़िए आप लोग। बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, बस कर दीजिए आंटी जी। कितना और झूठ बोलेंगे आप? हमने आपसे कोई पैसे नहीं मांगे। रोशनी कैसी माँ है तुम्हारी? ये इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा झूठ सिर्फ इसलिए ताकि हमारी शादी ना हो? अरे हद है यार। मैं झूठ बोल रही हूँ, शर्म नहीं आती है तुम्हें? 20 लाख रुपए दिए। सबके सामने तुम लोग को 20 लाख रुपए दिए मैंने। क्या? मैं आज कर नहीं पाई अरेंज, बस मैं कह रही हूँ ना कर दूंगी। घर पे नहीं है, कौन रखते इतने सारे पैसे घर पे? जितने थे इसलिए आज दे दिए। तुम्हारे पापा को मैंने खुद दिए 20 लाख रुपए। बस कीजिए आंटी जी, मेरे पापा ने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। इनफ। जैसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं रोशनी, बुआ जी आइए ना। बेटा तूने कल रात से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा ले। नहीं बुआ जी, मुझे भूख नहीं। रोशनी एक बात कहूं, लाइफ में ना अपना गुस्सा कभी खाने पे नहीं उतारते। और जो कल रात जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। तुझे एक बार सिर्फ से मिलके उसकी बात सुन लेनी चाहिए बेटा। एक बात बताऊं बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी भी ना पूरे रिश्ते को खराब करके रख देती है। तू वो गलती मत करना जो तेरे बड़े कर रहे हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं
और ये बहुत जरूरी है कि हम उन दोनों पहलुओं को समझें। तू मेरी खातिरी से एक बार सिद्धार्थ से मिल तो ले। तुझे मेरी कसम। अपने दिल की आवाज सुनो रोशनी, तुम्हारे दिल की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती। अपने दिल की आवाज पर विश्वास करो, सब ठीक होगा, बस तुम्हें विश्वास करना होगा। मैंने अपने दिल की आवाज सुन ली है बुआ। मैं मिलूंगी सिद्धार्थ से, जरूर मिलूंगी। नो शैतानी एवरीबॉडी। अरे गोली फटका लिली, बच्चों कैसे हो तुम लोग? ठीक है। और सिद्ध भैया आजकल मिलते क्यों नहीं हो? अरे मेरा बच्चा, बड़ा मन करता है यार तुम लोगों से मिलने का। वक्त नहीं निकाल पा रहा था, बहुत बिजी था। मुनिया, हाँ? इन सबको लेकर जाओ, इनकी बस छूट जाएगी। बाय सिद्ध भैया। मैं यहाँ किसी क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं आई हूँ सिद्धार्थ, सिर्फ एक चीज के लिए आई हूँ। मुझसे शादी करोगे? Will you marry me, रोशनी पटेल? I love you, Siddharth. I love you. समझा। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलना चाहती थी। ठीक है रोशनी, अब वही होगा जो तुम चाहती हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं रोशनी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम सही है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पेरेंट्स गलत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे सामने उन्हें इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये करने में उनकी बेइज्जती और उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। और तुम्हारी तरह मैं भी अपने माँ बाप की बेइज्जती होते नहीं देख सकता। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।